अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को मज़ीद आगे उलूम दीनिया हासिल करने की और फिर उस पर 100% अमल करके उसको आगे फैलाने की अल्लाह तबारक व तआला इन बच्चों को तौफीक अता फरमाए। तो आज इसी मजलिस में मैंने कुरान करीम की जो आयत आप हज़रात के सामने पढ़ी है, इस आयत की रोशनी में कुछ बातें आपके गोशे गुजार करने की कोशिश करूँगा। दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला मुझे हक़ सच गुफ्तगू करने की और उसके बाद हम सब को उन तमाम के ही और सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शुहरे आफाक किताब में एक बाब बांधा है कि बाबुल मुबादरती इलल आमाल। इसका माना क्या है, इसकी हकीकत क्या है? इसका माना यह है कि इंसान जब इस दुनिया की हकीकत पर गौर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर गौर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला की उलूव शान पर गौर करेगा और अल्लाह तबारक व तआला की शान रुबूबियत पर गौर करेगा, तो इस गौर व फिक्र के नतीजे में इंसान के दिल में एक दाइया पैदा होगा, एक शौक पैदा होगा कि यार मैं इस दुनिया में जो ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, यकीनन उस खालिक कायनात ने, उस मालिक ने जिसने इतने सारे जहां को इतने खूबसूरत अंदाज में पैदा फरमाया है और उस परवरदिगार ने मुझ पर हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों के हिसाब से रहमतों की और बरकतों की बारिश फरमाई है। इस गौर व फिक्र के बाद इंसान के दिल में यह दाइया पैदा होगा कि उस परवरदिगार का मुझ पर भी यकीनन कुछ हक होगा, उसने मुझे ऐसे बेकार पैदा नहीं फरमाया है। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह ने बाबुल मुबादरती इलल आमाल का जो बाब बांधा है वो इस सवाल के जवाब में बांधा है कि अगर इंसान के दिल में एक दाइया पैदा हो, एक शौक पैदा हो कि इंसान उस दाइया के पैदा होने के बाद, उस शौक के पैदा होने के बाद कि इस दुनिया में जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, यकीनन मैं ऐसे नहीं आया हूं, इस दुनिया में उस परवरदिगार के मुझे भेजने का मकसद वो ऐसा नहीं है, बल्कि किसी खास मकसद के लिए, किसी खास मिशन के लिए अल्लाह ने मुझे इस दुनिया में भेजा है। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसे ही आपके दिल में ये दाइया पैदा हो, ये मेलान पैदा हो, ये शौक आपके दिल में आ जाए, तो आप उस चीज को कल पर मत टालो। इबादत का शौक पैदा हुआ, दिल में एक मेलान पैदा हुआ कि यार उस परवरदिगार ने मुझे अबस पैदा तो नहीं किया है, उसने मुझे बेकार पैदा तो नहीं किया है। आपके दिल में एक शौक पैदा हुआ कि नहीं, बेकार पैदा नहीं हुआ, बल्कि उस परवरदिगार ने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपने आप को पहचानने के लिए पैदा किया है। जब ये दाइया पैदा हो, ये मेलान पैदा हो, तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फौरन उस अमल को करना चाहिए, उस अमल को कल पर मत टालना चाहिए। क्यों? इसलिए कि इंसान है, हमारी सबसे बड़ी खामी मेरे दोस्तों और बुजुर्गों आजकल यह है कि दिल में शौक पैदा होता है कि दुनिया में ऐसा नहीं आया हूँ, अल्लाह ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी खास मकसद के लिए भेजा है, मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, मुझे नमाज पढ़नी चाहिए।
मेलान पैदा होता है। ये नहीं कहें आप कि मेरे दिल में कभी जिंदगी में ऐसा मेलान पैदा नहीं हुआ है, ऐसा शौक पैदा नहीं हुआ है। नहीं, हर इंसान के दिल में ये मेलान पैदा होता है, लेकिन उस मेलान के पैदा होने के बाद, उस शौक के पैदा होने के बाद बाज की कमजोरी है कि उसको कल पर छोड़ देते हैं और कल के बजाय पूरी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन वो अमल उससे होता नहीं है। इसलिए अल्लामा नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर किसी अमल के करने का आपके दिल में मेलान पैदा हो तो फौरन आप उस अमल को करो। आपके दिल में मेलान पैदा हुआ कि नमाज नहीं पढ़ता हूं, पढ़ना चाहिए, तो याद रखें हर इंसान के साथ जो शैतान है ना, वो फिर अलग अलग होते हैं। हर इंसान के मिजाज के मुताबिक उसके साथ शैतान होता है। काफिर के साथ शैतान और किस्म का होता है और मुसलमान के साथ और किस्म का मामला करता है। मुसलमान के पास आकर, एक मोमिन के पास आकर शैतान कभी भी ये नहीं कहेगा कि भाई आप नमाज नहीं पढ़ो, ये बुरी चीज है, आप रोजा नहीं रखो, ये बुरी चीज है, नहीं, आप ज़कात मत दो, ये बुरी चीज है। शैतान मोमिन से और मुसलमान से कभी ये नहीं कहेगा। क्यों? इसलिए कि उसको ऑलरेडी इस चीज का इल्म है कि ये मुसलमान है, मैं इसको ये कहूंगा कि नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, बुरी चीज है, ये कभी नहीं मानेगा, ये कभी इस चीज को नहीं तस्लीम करेगा। क्यों? इसलिए कि मुसलमान है। तो शैतान आपके पास और मेरे पास अगर कहता है कि नमाज तो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, अल्लाह की इबादत है, करनी चाहिए, रोज़ा तो रखना चाहिए, नेक अमाल करना चाहिए, लेकिन आज नहीं कल। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस तकरीब में अगर आपने ये सबक मुझसे लिया तो मैं समझूंगा कि आज मेरी बयान का मकसद मुझे हासिल हो गया है। तो याद रखिए, अगर आपके दिल में जब कभी मेलान पैदा हो नेकी का, आप एक सेकंड के लिए भी उसको कल पर मत छोड़ो। शैतान उमूमी तौर पर मुसलमानों को ऐसा ही धोखा देता है, आज नहीं करो कल करो, कल नहीं परसों करो, परसों नहीं तरसों करो, यूं करते 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 उम्र अजीज खत्म हो जाती है, लेकिन इंसान से वो अमल नहीं होता।